हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हम ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे। पार्ट्स ऑफ ब्रेन आपने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे टॉपिक्स को। पार्ट्स ऑफ ब्रेन हमारे पास यहाँ पे आया था टॉपिक, और टॉपिक में आपने क्या करके सेरिब्रम के बारे में बात की थी, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम के बारे में बात की थी, मेड्यूला के बारे में बात की थी, पोन्स आपने देखा था। हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन सिंपल सी चीज है। ये जो प्रोसेस है आप डे वन से इसके बारे में पढ़ रहे हैं, बस एक इसे स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। हमने कहा आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ और एकदम से हाथ हटा दिया है, तो ये जो सडन एक्शन था आपका, यही आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। एक बार पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, उसके बाद हमारे पास आती है रिफ्लेक्स आर्क। तो आपने कहा रिफ्लेक्स एक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। ठीक है, आपने कहा जो आपके इनवॉलंटरी मसल्स हैं उनका जो मूवमेंट है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कह सकते हैं। व्हेन अ वॉलंटरी ऑर्गन्स इज इन द vicinity of sudden danger, it is immediately pulled away from the danger to save itself. For example, when your hand touches a very hot electric iron, you move away your hand in a jar. All of this happens in flash and your hand is saved from the immense injury. This is an example of reflex action. आपने कहा आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ और एकदम से हाथ वहां से हटा दिया है, आपने अपने हाथ को सेव कर लिया है। ये जो सडन एक्शन था इसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पर कहते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो रिफ्लेक्स आर्क पे पूरा परफॉर्म होता है, वो आपको बताया गया है यहाँ पर इस इमेज के थ्रू, रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू। रिफ्लेक्स आर्क जो होता है, क्योंकि आपने चैप्टर काफी हद तक समझ लिया है, ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे पार्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका क्या आता है, आपका ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर आएगी। क्लियर है? यहाँ पे ये है आपका जो आर्म है, ये यानी कि ये आपका ब्रेन है, ये ब्रेन है, और ब्रेन से आपकी ये जो आर्क है, यानी कि ये आपका जो शोल्डर है, शोल्डर से आपका जो हाथ है, ये आपको एक पैसेज दिखा रखा है, यानी कि यहाँ से लेकर के ये पूरा आपको एक पैसेज दिखा रखा है। ये आपका हाथ है, हाथ के मसल्स है, ये आपका शोल्डर है, शोल्डर से आपका जो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे दिखा रखा है। कुछ यहाँ पे टर्म्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन, एक, दूसरा मोटर न्यूरॉन, दूसरा, तीसरा रिले न्यूरॉन, ठीक है, चौथा इफेक्टर, और नेक्स्ट है रिसेप्टर। ठीक है, और रिसेप्टर इन स्किन। ये कुछ हमारे पास टर्म्स आते हैं। तो आपने सेंसरी न्यूरॉन पढ़े हैं, मोटर न्यूरॉन पढ़े हैं, रिले न्यूरॉन पढ़े हैं। इफेक्टर जो होता है, इफेक्टर का मतलब होता है कि वो पोर्शन जो टारगेट है यहाँ पे, इफेक्टर। ठीक है, तो इफेक्टर क्या है, मसल्स इन आर्म। मसल्स क्या है, जिसपे आपने कहा जब भी यहाँ पे कमांड भेजी गई है तो जिसपे इसका इफेक्ट पड़ेगा उसे हम इफेक्टर कहेंगे। तो एक बार डायग्राम देखिए, और एक और चीज आपको ध्यान देनी है, एरो। एरो पे ध्यान दीजिए कि एरो आपको क्या बता रहा है, एरो किस ओर यहाँ पे जा रहा है। एक है मैसेज टू ब्रेन। तो इस डायग्राम को आप समझिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कई बार आपके पास डायग्राम बनाने के लिए आते कि रिफ्लेक्स आर्क को चित्र के माध्यम से समझाइए, या फिर आपके पास डायग्राम दे दिया जाता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन दिस डायग्राम, यानी कि इस चित्र को आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसका वर्णन कीजिए या फिर इसे डिस्क्राइब कीजिए। तो डायग्राम एज इट इज बनाना है, क्योंकि आपकी बुक में भी डायग्राम दिया गया है, एज इट इज बनाना है। सिंपल सी चीजें, एक आपके पास एक बर्तन है, ठीक है, और वो क्या है, गर्म है। तो गर्म वस्तु को जब आपने छुआ तो क्या हुआ है, ठीक है। और ये जो सारी चीजें हैं इन्हें आपको क्या करना है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू यहाँ पर देखना है। तो चलिए डायग्राम को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, आपने अगर डायग्राम को समझा है तो सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप ये जो टर्म्स है वो पहले ही पढ़ चुके हैं। सिंपल सी चीज है, जब आपने हाथ से किसी गर्म बर्तन या किसी गर्म वस्तु को छुआ तो आपके यहाँ पे सबसे पहले सेंस ऑर्गन क्या होगा, सेंस ऑर्गन होगी आपकी स्किन। ठीक है,
आपकी स्किन पे लगे होंगे रिसेप्टर, क्या नाम बोला था इनका, हमने कहा था थर्मो रिसेप्टर, जैसे गर्म या ठंडे का आपको पता चलता है, तो यहाँ पे होंगे थर्मो रिसेप्टर, जो गर्म ठंडा या पेन का या हीट का आपको पता जिन पे चलता है वो है यहाँ पे थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर क्या करेंगे, ये एज अ स्टिमुलस काम कर रहा है, ठीक है, जो गर्म वस्तु है वो एज अ स्टिमुलस काम कर रहा है, उद्दीपक के जैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो स्टिमुलस है इससे क्या है, जो रिसेप्टर है वो रिसीव करते हैं सिग्नल को, ठीक है। जब ये रिसीव करेंगे तो ये यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेजेस को पहुंचाने का काम करेंगे। ये एरो आपको बता रहे हैं, ये एरो जो आगे की ओर जा रहा है, ये क्या करेगा, यहाँ पर जो मैसेजेस है उन्हें लेके जा रहा है किसके पास, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाता है, ठीक है। अब ये सेंसरी न्यूरॉन जा रहा है यहाँ पे, बीच में आप देख रहे हैं, अगर आपको क्लियरली विजिबल है, हाँ ठीक है क्लियरली विजिबल है। अगर आप ये वाला पोर्शन देखेंगे तो इस वाले पोर्शन पे ध्यान दीजिए, इस वाले पोर्शन पे बीच में आपको चाबी जैसी दिख रही है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ये और ये स्ट्रक्चर है, यहां से ये इस प्रकार से, ये वाला, ये आपका सेंसरी न्यूरॉन है जो मैसेज को लेकर के आ रहा है, कहाँ से, आपकी स्किन से। आपके थर्मो रिसेप्टर ने क्या किया है, यहाँ पे मैसेज को रिसीव किया है किससे, स्टिमुलस से, कि आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ है। अब ये मैसेज को लेकर के आ रहा है। अब ये ब्रेन को जब मैसेज देता है तो ब्रेन कमांड देता है, ठीक है। तो ब्रेन जब कमांड देगा तो वो भी न्यूरॉन का ही यूज करेगा, न्यूरॉन के थ्रू ही क्या करेगा, मैसेजेस को पास कराया जाएगा। तो हमें इतना पता है कि मैसेज किसके थ्रू, जो कमांड है, कमांड किसके थ्रू दी जाती है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू दी जाती है। तो जहां पे सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन में कन्वर्ट होता है, उसके बीच में आपने कहा जो न्यूरॉन होते हैं उन्हें रिले न्यूरॉन कहते हैं। तो रिले न्यूरॉन बेसिकली क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं मैसेजेस को, कमांड में ट्रांसफर कर रहे हैं किसके थ्रू, ब्रेन के थ्रू, ठीक है। क्या होता है कि मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाता है आपका सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन एनालाइज करेगा, रीड करेगा यहाँ पे मैसेजेस को, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू मैसेज या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यहाँ पे कमांड दी जाती है। तो आपने कहा कि जब मैसेजेस कमांड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसके बीच का जो न्यूरॉन है, जो पोर्शन है, उसे हम रिले न्यूरॉन कहेंगे। तो रिले न्यूरॉन बेसिकली क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पे मैसेजेस के फॉर्म को, मैसेजेस को कमांड में क्या कर रहा है, यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है। अब मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेजेस यहाँ पे दिए जाते हैं, जो एरो आप देख रहे हैं, और किसे दिए जाते हैं, आपके स्किन को दिए जाते हैं क्या, आपने कहा नहीं स्किन को नहीं बल्कि इफेक्टर को दिए जाते हैं। इफेक्टर कौन सी होती है, आपकी मसल्स होती है, क्योंकि काम क्या करना है, आपको तुरंत हाथ को हटाना है। हाथ को वहां से हटाने के लिए आपकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। आप जब यहाँ पे हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप मसल्स को पढ़ते हैं। तो मसल्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होती है, एक तो है बोन से बोन कनेक्ट होती है, ठीक है, जिसे हम लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करती है। टेंडोन की अगर हम बात करें तो आपने कहा वो बोन को मसल से कनेक्ट करती है, जैसे कि आप इस मसल्स को यहाँ पर देखेंगे। जो मसल्स क्या है वो बोन से अटैच्ड है, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे मसल्स देखते हैं, ये मसल्स हैं, तो ये जो मसल्स है ये दो बोन से अटैच्ड होती है। अगर ये जो मसल है इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि मसल्स का साइज जो है वो कम हो गया है, ठीक है। मसल्स का साइज जब कम होता है तो ये क्या करता है, पुल करता है। ये जो आपकी बोन है, ये हाथ की जो बोन है, इसे पुल किया जाता है और आपका हाथ ऐसे फोल्ड हो पाता है। एक्चुअली में मूवमेंट ऐसे ही होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि जो कमांड है वो दी जाएगी आपकी मसल्स को, क्योंकि आपको हाथ को हटाना है, मूव करना है, और मूवमेंट के लिए मसल्स ही वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो आपकी मसल्स को यहाँ पे कमांड दी जाती है, मसल्स में सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा, आप तुरंत ही हाथ को हटा लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्स आर्क जब आप समझ रहे हैं तो कितना लेंदी प्रोसेस यहाँ पर लग रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा अगर आपने ये टर्म्स नहीं समझे हैं, जैसे सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। अदरवाइज प्रोसेस तो सिंपल है, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग लग रही है हमें, कि यहाँ से पहले रिसेप्टर ने रिसीव किया है, फिर मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाया है, फिर कमांड जब दी गई है तो रिले न्यूरॉन ने यहाँ पे मोटर न्यूरॉन को कमांड दी है, फिर इफेक्टर को यहाँ पे जब कमांड मिलती है तो इफेक्टर यानी कि आपकी जो मसल्स उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब जाकर के हाथ हटता है। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है। आप देखते हैं विद इन अ सेकेंड आप यहाँ पर अपने हाथ को बचा लेते हैं, हटा लेते हैं। तो बहुत क्विक प्रोसेस होती है यहाँ पर। तो रिफ्लेक्स आर्क को समझ लें।
आपने कहा रिफ्लेक्स आर्क क्या है? द पाथ थ्रू विच अ नर्व सिग्नल्स इन्वॉल्व इन अ रिफ्लेक्स एक्शन ट्रैवल इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क. The following flow chart shows the flow of signal in reflex arc. यानी कि क्या फ्लो है? पहले रिसेप्टर जो रिसीव करेगा उसे सेंसरी न्यूरॉन तक पहुंचाएगा, फिर बीच में रिले न्यूरॉन आते हैं, यानी कि ब्रेन जब कमांड देगा तो रिले न्यूरॉन अब मोटर न्यूरॉन को में मैसेजेस को कमांड को पास कराएंगे, फिर इफेक्टर यानी कि मसल्स को यहाँ पर क्या दिया जाता है? सिग्नल दिया जाता है. द रिसेप्टर इज द ऑर्गन विच कम्स इन अ डेंजर जोन. रिसेप्टर कौन होता है? वो ऑर्गन, वो पार्ट जो डेंजर में, जो खतरे में है. दैट इज योर स्किन. आपके हाथ की जो स्किन है, ठीक है, वो आपकी रिसेप्टर होगी. द सेंसरी न्यूरॉन पिक सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर एंड सेंड देम टू द रिफ्लेक्स रिले न्यूरॉन. अब यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन मैसेजेस को लेकर के जाएगा, रिले न्यूरॉन तक पहुंचाएगा. द रिले न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड. रिले न्यूरॉन आपके स्पाइनल कॉर्ड में ही है, ठीक है. द स्पाइनल कॉर्ड सेंड सिग्नल टू द इफेक्टर वाया मोटर न्यूरॉन. अब यहाँ पे जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है वो कमांड देगी आपके इफेक्टर को. इफेक्टर कौन सा होगा? जो वहाँ पे एक्शन को लेगा, ठीक है. द इफेक्टर कम्स इन एक्शन मूव द रिसेप्टर अवे फ्रॉम द डेंजर. तो क्या पढ़ा है हमने कहा वह मार्ग जिसके माध्यम से रिफ्लेक्स क्रिया में शामिल तंत्रिकाएं संकेत यात्रा करती हैं रिफ्लेक्स आर्क कहलाते हैं. निम्नलिखित प्रवाह चार्ट रिफ्लेक्स आर्क में सिग्नल के प्रवाह को दर्शाता है, जैसे रिसेप्टर से संवेदी न्यूरॉन, उससे रिले न्यूरॉन, उससे मोटर न्यूरॉन और फिर आपका इफेक्टर. रिसेप्टर वो अंग है जो खतरे के क्षेत्र में आता है. संवेदी न्यूरॉन रिसेप्टर से संकेत लेते हैं और उन्हें रिले न्यूरॉन को भेजते हैं. रिले न्यूरॉन रीढ़ की हड्डी में मौजूद होता है. रीढ़ की हड्डी जो है वो मोटर न्यूरॉन के माध्यम से प्रभावक को संकेत भेजती है, प्रभाव कारक क्रिया में आता है और रिसेप्टर को खतरे से दूर लेके जाता है. प्रभाव कारक यानी कि इफेक्टर जो आपका होता है, ठीक है. इजी है, एक बार आप लोग पढ़िए, आपको चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी. चलिए, तो ये तो बात है रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, ठीक है. चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपको और एक्सप्लेन कर रखा है. आपने कहा द रिफ्लेक्स आर्क पासेस एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड द सिग्नल इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन डू नॉट ट्रेवल अप टू ब्रेन. दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज सेंडिंग सिग्नल्स टू द ब्रेन वुड इन्वॉल्व मोर टाइम. क्या आपको बताया गया है? आपने कहा कि रिफ्लेक्स आर्क जो है रीढ़ की हड्डी के स्तर से गुजरता है और रिफ्लेक्स क्रिया में शामिल सिग्नल मस्तिष्क तक नहीं लेके जाते हैं. ये महत्वपूर्ण है क्योंकि मस्तिष्क को संकेत भेजने में अधिक समय लगेगा. तो आपने कहा कि जो कुछ यहाँ पे कमांड होती है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड ही देती है, जिससे कि जो ब्रेन तक पहुंचने में ज्यादा जो टाइम है वो ना लगे. नेक्स्ट है, although every action is ultimately controlled by the brain, the reflex action is mainly controlled at the level of the स्पाइनल कॉर्ड. आपने कहा हालांकि प्रत्येक क्रिया जो है अंततः मस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित होती है. तो प्रतिवर्ती क्रिया मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी के स्तर पर नियंत्रित होती है, ये आपको ध्यान रखना है. आपने कहा द रिफ्लेक्स एक्शन इज मेनली, जो आपके रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जो सडन एक्शन होते हैं, जहाँ पे सडन जो रिस्पॉन्स देना होता है वो मोस्टली जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू यहाँ पे क्या होता है? हैंडल किया जाता है. प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. अब यहाँ पे ब्रेन की जो प्रोटेक्शन है उसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे कि कुछ लेयर्स के बारे में आपने बात की थी, कुछ फ्लूइड के बारे में आपने बात की थी जब आपने ब्रेन के बारे में बात की थी. स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो हम बार बार बात करते हैं वर्टिब्री के बारे में, जो छोटे छोटे बॉक्सेस आपके आते हैं. एक बार आप लोग पढ़ करके आएंगे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रोटेक्शन है वो किस प्रकार से यहाँ पर होती है, या किस प्रकार से वो सुरक्षित रहते हैं. तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे. अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद.